सरस्वती माता को पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा? यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि तो रची जा चुकी थी, लेकिन सृष्टि में चेतना अधूरी थी। पृथ्वी पर मनुष्य था, लेकिन उसके पास न तो सही सोच थी, न सही भाषा, और न ही अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति। मनुष्य देख सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था। वह सुन सकता था, लेकिन सीख नहीं सकता था। चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैल रहा था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि ज्ञान नहीं होगा तो धर्म कैसे टिकेगा? यदि बुद्धि नहीं होगी तो कर्म कैसे शुद्ध होगा? ब्रह्मा जी ने गहन तप किया। उनके तप से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उसी प्रकाश से माता सरस्वती का पृथ्वी पर अवतार हुआ। माता सरस्वती केवल एक देवी नहीं थीं, वे ज्ञान की जीवंत धारा थीं। जैसे ही माता ने पृथ्वी पर चरण रखा, वैसे ही मनुष्य के भीतर सोचने की शक्ति जागृत होने लगी। माता ने मनुष्य को पहला शब्द दिया, पहला स्वर दिया और पहला अक्षर दिया। यहीं से भाषा का जन्म हुआ, शिक्षा की शुरुआत हुई और संस्कृति का निर्माण हुआ। इसी कारण सरस्वती माता को वाग्देवी कहा गया, वाणी की देवी। माता ने मनुष्य को सिखाया कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, शब्द जिम्मेदारी होते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि आचरण में भी होना चाहिए। माता के हाथ में जो पुस्तक है, वह यह बताती है कि सच्ची विद्या विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। उनकी वीणा यह संदेश देती है कि जीवन में ज्ञान और भाव दोनों का संतुलन जरूरी है। और माता का हंस सबसे बड़ा संदेश देता है, विवेक का। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही मनुष्य को सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म में भेद करना आना चाहिए। माता सरस्वती का अवतार किसी राक्षस वध के लिए नहीं था। उनका युद्ध अज्ञान, अहंकार और मूर्खता से था। जहां लक्ष्मी धन देती हैं, जहां शक्ति बल देती है, वहीं सरस्वती जीवन को दिशा देती हैं। इसीलिए कहा गया, धन बिना ज्ञान के नाश का कारण बन सकता है। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार अक्षर लिखता है, जब कोई कलाकार संगीत रचता है, या जब कोई व्यक्ति सही और गलत में फर्क करता है, तो समझ लीजिए वहां माता सरस्वती कार्य कर रही हैं। माता का पृथ्वी पर अवतार हमें यह सिखाने के लिए था कि ज्ञान ही मनुष्य को पशु से मानव